हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जय माँ सरस्वती। चलो तो देखो, पहले हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम पिछली क्लास में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या क्वेश्चन कर लिए हैं, उसको पहले बता देते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्टली हमने आपको पढ़ाया वैद्युत आवेश। क्या पढ़ाया? वैद्युत आवेश पढ़ाया। अब वैद्युत आवेश में जैसे आवेश का वितरण, ठीक है ना, तो उसके बाद क्वांटम कृत है ना, क्वांटमिक क्वांटाइजेशन हो गया, इस सब के बारे में चर्चा हुई थी। वैद्युत आवेश के बारे में पढ़े थे, कूलाम का नियम पढ़े, कूलाम का नियम पढ़े और इनका सदिश निरूपण भी पढ़े। कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप पढ़े। फिर क्या पढ़े भाई? और इसी में अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब सारी चीज़ें इसी में आ जाएगा। वैद्युत बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी में सदिश रूप, ये सब सारी चीज़ें इसमें अंदर थी। फिर पढ़े हम लोग वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़े भाई? वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिए। वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया। और जो चौथा पढ़े हम वैद्युत विभव पढ़े। क्या पढ़े भाई? वैद्युत विभव पढ़े। और वैद्युत विभव और साथ ही इन सब पे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। ठीक है भाई, इन सभी टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन भी आपको कराया। ठीक है, वैद्युत विभव हो गया। अब वैद्युत विभवांतर भी यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? वैद्युत विभवांतर भी पढ़ाया। ठीक है, तो सर आज क्या पढ़ेंगे? बात है कि आज क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे विभिन्न विद्युत आवेश वितरणों के कारण, विभिन्न विद्युत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। क्या पढ़ेंगे भाई? जो आज की टॉपिक हमें पढ़नी है वह क्या पढ़ेंगे? विभिन्न विद्युत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? विभिन्न विद्युत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर, पहला हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश। क्या पढ़ेंगे भाई? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं विभव की बात करेंगे। कहते हैं बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। जैसे हमारे पास एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश। अच्छा, बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब हो गया बेटा कि अगर चार्ज बड़ा है तो उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कर दो, या तो चार्ज ही छोटा ले लो, तो उसको हम बिंदु आवेश के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे Q, ये पॉइंट, यहाँ ये कोई बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है और विभव भी निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र और विभव निकालना है। तो पहली चीज है सर, E बराबर क्या होता है? F अपान क्यू नॉट, या Q बोले, सिंपली बोले तो जो E यहाँ से निकल के आता है वो क्या आता है? KQ बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो क्या होता है? V बराबर सर E बाई डी। V बराबर क्या होता है? E बाई डी होता है। तो जब इसका वैल्यू करेंगे तो अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे आर, डी की जगह आर ले लेंगे, अगर इसकी जगह हम आर ले लें डिस्टेंस, तो क्या मिलेगा सर? यहाँ पे मिलेगा KQ बाई आर स्क्वायर की जगह केवल कितना मिलेगा? आर मिलेगा। कितना मिलेगा? आर मिलेगा। ठीक है ना, तो यह चर्चा हमें करनी है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अब समझो, इसको हटाते हैं थोड़ा।
तो यह हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q है जिसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में विभव ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा सर, KQ बाई आर स्क्वायर। ई बराबर क्या हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर होगा। और जानते हो K का मनवा कितना होता है, K का मान सर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी अंकिक मान की बात करें 9 × 10 का पावर 9, अंकिक मान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो जैसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, जैसे आर कैप इक्वल टू क्या होता है, आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपान आर। तो चाहे तो इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है। और विभव की बात करते हैं, ठीक है ना, या आर वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। ये किस फॉर्म में लिखा गया, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाई आर क्यूब आर वेक्टर, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो विभवांतर की बात करते हैं तो V इक्वल टू KQ बाई आर, V इक्वल टू KQ बाई आर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, KQ बाई आर हो जाएगा। ग्राफ बात करें, दूरी और वैद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ की बात करें, दूरी और वैद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और सेम ग्राफ आपको मिल जाएगा विभव और डिस्टेंस के बीच में, विभव और डिस्टेंस के बीच में सेम ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई। तो यह हो गया किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और विभव हो गया। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है भाई। चलो अगली हमारी टॉपिक है क्या है, रेखीय आवेश वितरण के कारण। किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण। ठीक है भाई, जरा ध्यान देना। जैसे हमारे पास यह हमारे पास एक कोई रेखीय आवेश वितरण हमने यहाँ पे कर दिया है और इसी से r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी से r दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र और विभव निकालना है। और यहाँ मान लेते हैं कि ये कितना है भाई, यहाँ से डिस्टेंस L डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस, और मान लेते हैं कोण कितना, ये वाला कोण कितना है, बीटा है, और ये वाला कोण कितना, अल्फा है। ये बिंदु P है। तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EY, और इस एक्सिस इधर क्या लगेगा, EX लगेगा। उधर EY, इधर क्या लगेगा, EX लगेगा। ठीक है ना। और रेखीय आवेश वितरण, तो पृष्ठ आवेश मतलब रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा से दिखाते हैं, और इसका पृष्ठ आवेश जिसको कहते हैं ना, तो रेखीय आवेश वितरण को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व तो किससे दिखाते हैं, गामा से दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण है, तो रेखीय आवेश वितरण लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या, अच्छा पृष्ठ, कोई भी आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश बटा लंबाई, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे आयतन। तो रेखीय है तो आवेश मतलब इसका Q/L हो जाएगा। ठीक है ना, जरा ध्यान देना। तो अगर हम EX की बात करें तो EX जो x एक्सिस में आवेश वितरण होगा क्या होगा, K लैम्डा बाई आर। क्या होगा, K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एवं EY बराबर क्या होगा, तो EY बराबर K लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होगा। ठीक है, याद रखना। और V बराबर क्या होगा, तो यह वैद्युत विभव क्या होगा, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग E अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस L, और नीचे होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में प्लस L होगा। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत विभव की बात करेंगे। ठीक है ना। यह किसके कारण है, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, Q/L होता है। ठीक है, क्या होता है, Q/L। ठीक है, चलो तो इतनी चीज समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरिटी आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करना है तो मैं सिंपली इसको मैं रिवाइज बस आपको करा रहा हूँ कि ऐसे होता है। अब इस पर हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन में बस टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक, यदि बिंदु P तार के लंबार्धक पर स्थित है। क्या कर रहा है, यदि बिंदु P
तार के लंबार्धक पर स्थित है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा है। लंबार्धक मतलब एकदम बीचों बीच है, तो अल्फा और बीटा का कोण क्या होगा, आपस में बराबर, अल्फा बराबर बीटा होगा। तो यहाँ से ई एक्स बराबर क्या लिख देंगे भैया, 2 के लैम्डा अपान आर साइन अल्फा, और ई वाई कितना हो जाएगा 0। जरा ध्यान देना, देखो ई वाई कैसे 0 होगा, तो देखो ई जितना होगा यो उतना होगा, तो 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो अब जब 0 हो जाएगा तो इसका गुणा करेंगे तो सिंपल यहाँ से ई वाई कितना ला जाएगा 0 हो जाएगा, जब ये बराबर होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब ई दोनों बराबर होंगे तो 2 बार हो जाएंगे ना, तो 2 साइन अल्फा हो जाएगा या 2 साइन बीटा हो जाएगा, तो 2 आगे चला जाएगा, तो 2 के लैम्डा और रखे बटे आर इंटू साइन अल्फा रखो, चाहे तो साइन बीटा रखो, ठीक है। और अगला, यदि तार अनंत लंबा है, यदि तार की लंबाई क्या है, अनंत है, यदि तो तार की लंबाई वो क्या है, अनंत है, अर्थात यल टेंस टू इन्फिनिटी, यल किसको प्रोग्रेस कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस स्थिति में अल्फा बराबर बीटा बराबर π/2 होगा। जब तार क्या है, अनंत लंबा होगा, तो जो कोण अल्फा है वो बराबर बीटा के होगा, और बराबर वो किसके हो जाएगा, π/2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। तो ई एक्स बराबर 2 के लैम्डा अपान आर, और ई वाई बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा सर, cos पाई का मान, cos π/2 का मान होता है 0, cos π/2 का मान क्या होता है 0 होता है, और इस वाले में क्या होता है 1 होता है, तो 2 हो जाएगा। जरा ध्यान देना, ध्यान देना भाई, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर ई एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा। तो हम कहना है कि अल्फा बराबर बीटा हो जाए बराबर π/2 हो जाए, तो यहाँ से ई एक्स बराबर क्या कहेंगे, ई एक्स बराबर के लैम्डा अपान आर इंटू साइन π/2 प्लस साइन π/2 है ना। तो ये π/2 का मान 1 होता है, हम कह देंगे कि सर साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन π/2 का मान मतलब 90 अंश 1 होता है। तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपान आर इंटू 2 हो जाएगा, 2 आगे कर लेंगे, तो ई एक्स इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि सर अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 हो जाए, तो क्या बोल देंगे, ई वाई कितना है, के लैम्डा बाई आर, इसमें क्या हो जाएगा कास अल्फा माइनस कॉस बीटा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो बराबर बोलेंगे के लैम्डा अपान आर, ये हो जाएगा 0, 0 का गुणा कर देंगे सबका हो जाएगा 0, तो ई वाई कितना हो जाएगा 0 न हो जाएगा, ई वाई यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर सिंपली दूसरे टर्म में भी बोले, या दूसरे टर्म में अगर यहाँ पे, अब दूसरे टर्म में बोलने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर इसी के बराबर हम π/2 भी ले लें, क्या ले लें π/2 ले लें, सॉरी ध्यान देना, तो ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस π/2 cos π/2 cos π/2 माइनस cos π/2, ठीक है। अब cos π/2 का मान होता है 0, तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0, ये वाला फैक्टर भी जो हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, ई वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, इधर क्लियर है। आगे चलें, समझो, ध्यान दो। अब उसके बाद दूसरे टर्म में क्या बोला है, ई नेट कितना होगा, ई नेट का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, ई नेट का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो भाई के का मान रखना पड़ेगा। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ही ध्यान देना कि भैया ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा, तो कहेंगे ई एक्स प्लस ई वाई ही बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 के लैम्डा अपान आर, बाकी तो कुछ है नहीं, प्लस 0 तो खत्म है, तो 2, उसके बाद के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वही तो देखो और दिया भी वही है, क्या बचेगा यह, ठीक है, क्लियर है। और भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर प्लस सी, ठीक है, लॉग आर प्लस सी, क्यों आएगा सर, भी बराबर इतना, यही वैल्यू प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो
तीसरा है यदि बिंदु P अनंत लंबे तार के एक सिरे के नजदीक स्थित है। अगला है क्या, यदि बिंदु P अनंत लंबे तार के एक सिरे के नजदीक स्थित है, मतलब अनंत तार का लंबाई है लेकिन जो बिंदु P है किसी एक तार के सिरे के नजदीक में स्थित है ना। जैसे समझो ये अनंत तार की लंबाई है लेकिन यहाँ किसी एक सिरे से क्या है, बिंदु P नजदीक में है, तब क्या होगा, तो कहेंगे अल्फा बराबर 0 होगा, बीटा बराबर π/2 होगा। अल्फा बराबर 0 होगा और बीटा बराबर क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो जरा ध्यान देना भाई, Ex बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया, Ex बराबर k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। आपको क्या प्लेस करना, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा बराबर π/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो Ex इक्वल टू k लैम्डा बाई आर, इसमें क्या बोल देंगे, साइन 0 प्लस साइन π/2, इसका मान 1 हो जाएगा। तो Ex इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मान 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, k लैम्डा अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपान आर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे क्या मिल जाएगा भाई, तो Ex इक्वल टू Ey इक्वल टू k लैम्डा बाई आर मिलेगा। हाँ, अब यह क्यों बोला गया, यह इसलिए बोला गया कि फिर Ey बराबर क्या होता है, k लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि सर Ey बराबर क्या हो जाएगा, तो सर k लैम्डा अपान आर कॉस, यह 0 है, माइनस कॉस π/2, यह π/2 वाला 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। तो Ey इक्वल टू k लैम्डा बाई आर इंटू 1, तो Ey कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर। तो यही बोला जा रहा है कि जो मॉड ऑफ Ex है बराबर होगा मॉड ऑफ Ey के, और बराबर होगा k लैम्डा बाई आर के। किसके बराबर हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ से सिंपली ई नेट कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2k लैम्डा अपान आर, 2k लैम्डा अपान आर हो जाएगी, यह ई नेट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट हमारे पास आ गई, आवेशित वृत्ताकार वलय, या इसी को बोलते हैं छल्ला। आवेशित वृत्ताकार वलय मतलब आवेशित वृत्ताकार वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम छल्ले के नाम से भी जानते हैं। तो कहेंगे माना किसी वलय की त्रिज्या, यह इंटर की बुक में है, इंटर की बुक में है अच्छे से, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, इसका डेरिवेशन देख सकते हो। कहेंगे माना किसी वलय की त्रिज्या कैपिटल आर एवं इस पर आवेश Q है, एवं इस पर आवेश क्या है, Q है, मतलब इस पर जो चार्ज है Q रखा है, और इसकी छल्ले की जो त्रिज्या है, इस छल्ले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये R है, और इससे जो इस पर जो आवेश रखा है कितना रखा गया, कैपिटल Q आवेश रखा गया। कितना आवेश रखा है, कैपिटल Q आवेश रखा गया है, और इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, R है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R है। क्लियर है भाई, और इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है और विभव निकालना है। कहेंगे इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र एवं विभव ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो बिंदु P पर अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा सर, तो हम सिंपली जानते हैं KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर होता है। तो E इक्वल टू क्या, KQ बाई आर स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बोला जा रहा है भैया कि केंद्र से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, है ना।
तो रेडियस और इसका हम लोग सम कर देंगे, रेडियस और इसका क्या सम कर देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2, डिस्टेंस निकाल लेंगे। और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखना, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और v इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यह डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये कैसे निकालते हैं, तो एक यहाँ से ऐसे निकालते हैं, एक यहाँ से ऐसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, एक यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो देखो ये पूरा x हो जाएगा और ये r होगा, तो ये वाला डिस्टेंस निकल ही जाएगा, यहाँ वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना, यही दोनों हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें भाई। कहेंगे केंद्र पर x इक्वल टू 0 होगा, केंद्र पर x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, इसलिए केंद्र पर E भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, देखो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो केंद्र पर x 0 होगा, जब यह 0 होगा तो पूरा E ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, E ही क्या हो जाएगा 0 सेंटर पे केंद्र पर। एवं V पर V क्या होगा, V केंद्र पर के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर। अब देखो क्यों, क्योंकि सर जो V अगर सेंटर पे बात करेंगे, V कहाँ बात करेंगे सेंटर पे बात करेंगे, तो देखो ये के क्यू बाई क्या है अंडर रूट में एक्स आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब इसको 0 करोगे तो बीच में आर स्क्वायर बच जाएगा, तो एक सिंपली क्या मिलेगा के क्यू बाई आर ही मिलेगा। क्या मिलेगा के क्यू बाई आर, क्या मिल जाएगा के क्यू बाई आर मिल जाएगा। ठीक है, कहेंगे केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर, क्या बोलेंगे केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर क्या होगा, एक्स इज मच ग्रेटर देन, मतलब एक्स का मान बहुत बड़ा होगा। जैसे यह सेंटर है, जरा ध्यान देना, करेक्ट, इसके केंद्र से हम बहुत दूर आ जाए, इधर कहीं आ जाए, बहुत दूर आ जाए, तो एक्स बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, किसके, इसकी त्रिज्या से, इस छल्ले की त्रिज्या से यक्स का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा तो इसका स्क्वायर और छोटा आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो कहेंगे ये हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और भी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। क्यों, तो कह देंगे आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा। आर स्क्वायर इस स्थिति में क्या होगा नगण्य के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कहेंगे यदि x इक्वल टू प्लस माइनस आर अपान अंडर रूट 2, एक्स इक्वल टू क्या हो जाए प्लस माइनस आर अपान अंडर रूट 2, तो ई मैक्स कितना होगा, तो q अपान 6 बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और v मैक्स कितना होगा, यह जरूर याद रखना, v मैक्स और v मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है, v मैक्स और v मीन। तो ई मैक्स मतलब ई मैक्स कितना, q अपान 6 अंडर रूट में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और v मैक्स कितना हो जाएगा q अपान 2 अंडर रूट में 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिया करें, बस आवेश और त्रिज्या, मतलब उस छल्ले की त्रिज्या पता हो और उस पर कितना चार्ज है यह पता हो, तो v मैक्स डायरेक्ट निकाल लेंगे। और इसी तरह ई मैक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान भी इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलो अगर ग्राफ देखें तो देखो, अगर सेंटर से हम इस साइड में चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, तो ई क्या होगा बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो घटेगा, क्योंकि इधर एक्स क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इनके बीच में ग्राफ होता है। अगला पढ़ेंगे रेखीय आवेश के कुछ और परिणाम, रेखीय आवेश के कुछ और परिणाम पढ़ेंगे, परिणाम का मतलब कुछ और रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान देना, कह रहा यदि एक पतली प्लास्टिक छड़, यहाँ पे कद गलत लिख दिया गया, कहेंगे क्या, यदि एक पतली प्लास्टिक छड़ जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका आवेश घनत्व कितना है लैम्डा है, निम्न प्रकार से विभिन्न आकृतियों के रूप में मोड़ी जाए तो P पर विभव, जैसे समझो, जैसे यही कह दें क्या, एक क्या पतली प्लास्टिक की छड़ है,
जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना लैम्डा, इसको हम विभिन्न प्रकार से मोड़ सकते हैं। जैसे ये जिसे डायग्राम में दिया विभिन्न प्रकार से मोड़ सकते हैं, मुड़ने लायक होगा। तो कह रहा पहली आकृति जैसे समझो, पहली आकृति में दिया कि ये अगर रॉड के रूप में हो और इस पर प्लस चार्ज दिया गया हो, क्या दिया होगा, प्लस चार्ज दिया गया हो, तो इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह पूछा जा, यह बोला जा रहा है आपसे। अगर यह वाला कोण थीटा हो और यह वाला भी कोण थीटा हो तो E बराबर बोलेंगे 2k लैम्डा अपान r साइन थीटा। ठीक है भाई, इस कंडीशन में यह होगा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में बोला जा रहा है कि अगर हम इसको कुछ यूं आकार का ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, इस शेप में मोड़ दें और इसको प्लस चार्ज दे दें, इस शेप में मोड़ दें और इसको प्लस चार्ज दे दें, तो एक बिंदु P यहाँ पर है, एक बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु P यहाँ पर है, तो इस पर कितना होगा क्षेत्र का मान, इस पर क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा। तो इस कंडीशन में सर अगर इधर का कोण अगर 45 अंश इधर भी है, 45 अंश इधर भी है, मतलब 90 अंश के कोण पर हो, तो E बराबर बोलेंगे √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर। याद रखना ये सब डायरेक्ट फार्मूले हैं, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, E बराबर मतलब जब दोनों के बीच में कोण कितना 90 डिग्री, तो सेंटर से कितना पास करेगा 45 होगा, तो उस कंडीशन में बोलेंगे √2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। और तीसरा केस है अगर हम कुछ यूं आकार का इसको मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें। ठीक है भाई, ऐसे मोड़ देने का मतलब 3 भाग में हम इसको मोड़ दिए, कितनी भाग में मोड़ दिए, इसको 3 भाग में मोड़ दिए। इसे समझो, इसके 3 भाग में हम ऐसे मोड़ दिए, ऐसे चतुर्थांश बनाते, एक सर्कल से एक भाग सिर्फ कम हो और इसको हम प्लस चार्ज दे दें, इसको क्या दे दें भाई, प्लस चार्ज दे दें। तो इस कंडीशन में यहाँ सेंटर पे बिंदु P है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सर यहाँ पर होगा E बराबर √2k लैम्डा, √2k लैम्डा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और अगर इसी को हम इस आकृति में मोड़ दें, इस आकृति में ऐसे मोड़ दें इसको, तो इस कंडीशन इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस सेंटर पे अगर आपसे पूछा जाए, E इधर लगेगा, इधर भी स्मॉल r डिस्टेंस है, इधर भी स्मॉल r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, E बराबर 2k लैम्डा अपान r कॉस थीटा। ठीक है ना, 2k लैम्डा अपान r कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें पूछा जा रहा है, इस आकृति में पूछा जाए, देखो जरा ध्यान देना, अगर आपसे इस आकृति में पूछा जाए ऐसे, तो इस आकृति में पूछा जाएगा तो भैया इसको प्लस आवेशित कर दिया जाए, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहीं पे बिंदु P है, इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। देख लो, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे की तरफ हो जाए E, यह होगा कितना, तो E बराबर होगा 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे आकृति के लिए क्या होगा, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब अगला लास्ट देख लो, अगर इसको हम U आकार का मोड़ दें, कैसा मोड़ दें भाई, U आकार का, ऐसे, और इसको हम प्लस आवेशित कर दें, प्लस चार्ज दे दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में E बराबर कितना होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में E बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ये सब क्लास 12th में अलग अलग केस करके पढ़ाया जाता है, वृत्ताकार छल्ले के कारण, वलय के कारण, चपटी रिंग के कारण। ठीक है ना, तो उसी से है, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे कि अगर कुछ इस टाइप का शेप होगा तो E बराबर 2k लैम्डा बाई आर डायरेक्ट याद रखना। U आकार का हो जाएगा, 0 होता है, U आकार का हो जाए तो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, रेखीय आवेश का, रेखीय है मतलब लीनियर ऐसे ही खड़ा है, रेखीय आवेश का तो क्या 2k लैम्डा बाई आर,
2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा होगा। अगर चतुर्थांश के एक भाग में ऐसे मोल्ड कर दिया गया है तो ई बराबर कितना हो जाएगा, अंडर 2k लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर 2k लैम्डा बाई 2, 2 नहीं यहाँ पर आर होगा, 2k लैम्डा बाई 2 नहीं आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम लोग इसके 3 कोऑर्डिनेट में इसको रोटेट करा दें तो क्या हो जाएगा, ई बराबर अंडर 2k लैम्डा हो जाएगा। अगर इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाए, है ना, ठीक है, इस तरीके से मोड़ दे, इस शेप में मोड़ दें तो क्या, ई बराबर 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। इसको भी अच्छे से लिख दिया जाए, ये 2k लैम्डा बाई इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद यह वाला अगर इस आकार के मोड़ दे और यू आकार का, इस मतलब इसको 2 कोऑर्डिनेट में ऐसे वलय के टाइप में मोड़ दे, वलय के टाइप में मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। अगर यू आकार का मोड़ दिए तो हो जाएगा 0, यू आकार का मोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, जैसे इसी को हम किस आकार का मोड़ दें, यू आकार का मोड़ दें तो यहाँ पर बिंदु P मान लें और आर दूरी पर है यार, तो यहाँ पर ई बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है। तो ये स्पेशल केसे हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अगली टॉपिक देखो, आवेशित बेलन के कारण की बात करते हैं। किसके कारण, आवेशित बेलन के कारण, है ना, बेलन के कारण, आवेशित चालक बेलन और एक समान रूप से आवेशित कुचालक बेलन के कारण। ठीक है, दोनों के कारण हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, यह क्या है भाई, पहला क्या हो जाएगा, आवेशित चालक बेलन है, और यह क्या है, एक समान रूप से आवेशित कुचालक बेलन है। दोनों केस में कितना होगा, तो कहते हैं क्या, यदि प्रेक्षण बिंदु P बेलन के बाहर स्थित है, यदि प्रेक्षण बिंदु P बेलन के बाहर स्थित है, जरा ध्यान देना, क्या बोलेंगे, यह बिंदु P कहाँ है, बेलन के बाहर ही है, बिंदु P कहाँ है भाई, बेलन के बाहर ही है, ठीक है ना। तो कहेंगे यदि प्रेक्षण बिंदु P बेलन के बाहर स्थित है तो दोनों प्रकार के आवेश वितरणों, तो दोनों प्रकार के आवेश वितरणों के लिए ई बाहर कितना हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा, डायरेक्ट याद रखना। और बाहर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ई जो भी बाहर होगा माइनस लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई आर प्लस का सी, लॉग ई आर प्लस का सी होगा, सी यानी कांस्टेंट है। और दूसरे केस में बोला जाएगा यदि वो क्या हो, सतह पर स्थित हो, यदि जो बिंदु P है कहाँ हो, बिंदु P इस बेलन की सतह पर स्थित हो जाए, यहीं पे कहीं पे हो जाए, इस बेलन की सतह पर बिंदु P स्थित हो जाए तो दूसरा केस हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जरा ध्यान देना, कहेंगे यदि प्रेक्षण बिंदु बेलन की सतह पर स्थित है, अर्थात r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r जो बराबर है क्योंकि उसके रेडियस के बराबर, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तब दोनों बेलनों के लिए ई सतह बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब जहाँ स्मॉल r था वहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, और इसमें भी सेम केस होगा। तो यह क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लॉग ई कैपिटल R प्लस का c हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको याद रखना आप लोग, डायरेक्ट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, कहेंगे यदि प्रेक्षण बिंदु बेलन के अंदर स्थित है, अब समझो, प्रेक्षण बिंदु कहाँ आ जाए, बेलन के कहीं अंदर स्थित हो जाए, इस बेलन के कहीं पर अंदर आ जाए, जो बिंदु P है बेलन के कहीं क्या आ जाए, अंदर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, अंदर हो, लेकिन अंदर स्थित है, तब चालक बेलन के लिए ई अंदर कितना हो जाएगा, ई अंदर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का क्या कर देंगे भैया, आर स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है ना। चलो, तो यह ग्राफ देख लो, यह ई है, ई अंदर के लिए, इधर बाहर के लिए, तो अंदर के लिए क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर अंदर के लिए बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह ई प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस के। और बाहर के लिए क्या होगा, ई इन है, ई आउट है, आउट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। और इसी तरह ई अंदर क्या होगा, यह 0 हो जाएगा,
अगर ई और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे और ई बाहर क्या होगा 1/r होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला है, बोला पॉइंट है आवेशित चालक गोला के कारण। अगला क्या पढ़ेंगे, सब इंटर का है, इसमें इंटर में डेरिवेशन भी दिया, डेरिवेशन आप लोग पढ़े हो इसलिए मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, टू द पॉइंट और 60 पॉइंट की बात करेंगे, इसी पे न्यूमेरिकल हमें करने हैं। ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे आवेशित चालक गोला। क्या पढ़ेंगे, आवेशित चालक गोला। ठीक है, कोष्टक में आवेशित गोली कोष भी कहते हैं। यदि आर त्रिज्या के, क्या बोलेंगे, यदि आर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले पर आवेश Q हो, क्या बोलेंगे, आवेशित चालक गोले पर आवेश Q है, मतलब सिग्मा बराबर यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व होगा तब, अच्छा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए, Q बाई ए होता है, क्या होता है Q बाई ए होता है। तब विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र एवं विभव, तब विभिन्न स्थितियों में, जैसे एक बार गोली कोष के बाहर, गोली कोष के सतह पर, एक बार अंदर, 3 केसे पढ़ेंगे ना। कितना केस पढ़ेंगे भाई, 3 केसे पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। देखो पहले बाहर पढ़ेंगे, फिर सतह पर पढ़ेंगे, फिर अंदर पढ़ेंगे, 3 केस है। मैं जैसा मैंने बताया कि एक बार गोली कोष के बाहर पढ़ लेंगे, बाहर कहीं r डिस्टेंस पर होगा, फिर एक सतह पर पढ़ेंगे और एक गोली कोष के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। ठीक है, अपने दोस्तों को भी आप लोग बताइए कि क्लास स्टार्ट है, उसको शेयर करिए, बताइए, आप जुड़ जाओ ना। ठीक है, अब तो आज फिजिक्स का एग्जाम होगा आपका ना, चलिए ठीक है, आज दे लीजिए, आज के बाद हम अच्छे से जुड़ जाइए। ठीक है, लग जाइए, ज़्यादा समय बचा नहीं है, फॉर्म भी देखो अब डेट भी जाने वाला है। ठीक है, तो पहला बात करेंगे गोले के बाहर, जैसे गोले के बाहर की बात करते हैं, कहते हैं गोले के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P, ये जो गोला है इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, उसी पर हम विद्युत विभव की बात करेंगे और विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, क्या होगा, Q बाई आर स्क्वायर होगा। और Q बाई आर स्क्वायर एक किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे सिग्मा आर स्क्वायर अपान ε0 आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम किसके टर्म में बात करेंगे, अगर हम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के टर्म में बात करेंगे, किसके टर्म में बात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व के टर्म में बात करेंगे, तो क्या होगा सिग्मा आर स्क्वायर। कैसे होगा सर, इसका जो क्षेत्रफल है ना, उसी से क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा और भाग भी कर देंगे, तो इसको सिग्मा के रूप में कन्वर्ट, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए। तो कितना हो जाएगा, 4πr होगा इसका पृष्ठ जो सरफेस है, तो उसी को हम देखो 4π ले लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, आर स्क्वायर का भाग भी कर देंगे, गुणा भी कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको इस भाग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपन ε0 आर स्क्वायर। वैद्युत विभव की बात करेंगे तो Q बाई आर, अंतर कितना होता है, केवल Q बाई आर होता है, तो इसके टर्म में बात करेंगे तो 1/4πε0 Q बाई आर, और हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में बात करेंगे तो सिग्मा आर स्क्वायर अपान ε0 आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ε0 आर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बात कर लेंगे भाई कि Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए क्या होगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गोले की सतह पर बात करते हैं, तो गोले की सतह पर जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर होता है। अगर गोले की सतह पे बात करेंगे, जरा ध्यान देना, जैसे अगर हम गोले की सतह पे बात करें, किस पर, गोले की सतह पर बात करेंगे, तो भाई इसका कुछ रेडियस होगा, इसका त्रिज्या है r, त्रिज्या कितनी है, r है। तो अगर सतह पर बिंदु P को मान लेंगे, अगर सतह पे हमने बिंदु P को मान लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, यह तो स्मॉल आर है और यही किसके बराबर है, कैपिटल आर, मतलब त्रिज्या और केंद्र, जो त्रिज्या है यह केंद्र O है, केंद्र O से जो P की दूरी स्मॉल आर होती है, लेकिन वही तो त्रिज्या है क्योंकि सरफेस पर आ गए, तो सरफेस पर जब आ जाएंगे
तो आर बराबर आर के हो जाएगा। आर किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर हो जाता है। जरा देखें इस बार, कहेंगे इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र जब सरफेस पे होगा, जब कहाँ पे हो जाएगा? सरफेस पे हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ध्यान देना, ई बराबर क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो भैया के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ई इक्वल टू कितना बोल देंगे? 1/4πε0। अब इसको लिखेंगे क्यू और इसको क्या लिख देंगे? कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक चीज़ बताओ सर, सिग्मा बराबर क्या होता है? सर सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई, सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। तो क्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। और सिग्मा ए कितना होता है? तो कहेंगे सिग्मा ए का मान होता है 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr² होता है, ठीक है ना। तो क्यू के स्थान पे इसी को प्लेस कर देंगे। क्यू के स्थान पे क्या करेंगे? इसी को प्लेस कर देंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो जरा ध्यान देना, तो हम कह देंगे सर यहीं से सिग्मा बराबर, जैसे अगर क्यू बाई ए है तो क्यू तो ऊपर है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान 4πr² हम ला दे कहीं से। तो जरा ध्यान देना, इसी को मैं ऐसे ना लिख दूं कि ई बराबर सर 1/ε0 इंटू क्यू अपान, इसको इधर ले लो 4πr², और यही तो है सिग्मा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ε0। यही क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ε0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ε0 हो जाएगा। कोई समस्या है? बोलो भाई। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ε0 हो जाएगा। और सिमिलर प्रोसेस है अगर विभवांतर की भी बात करेंगे, जैसे ये स्मॉल आर है और यही हम जान रहे कि ये कैपिटल आर भी है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बिंदु पी माना, तो विभवांतर की बात करेंगे तो सर के क्यू बाई आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? के क्यू बाई आर बोलते हैं, है ना। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर बोल देंगे, जब भाई दोनों बराबर हैं तो, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, आर का गुणा ऊपर भी कर लो, आर का गुणा नीचे भी कर लो, जरूरत है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/ε0 इंटू क्यू अपान 4πr² इंटू आर, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूं? सिग्मा बोल दूं। तो भी इक्वल टू सिग्मा अपान ε0 इंटू आर, है ना। सिग्मा अपान ε0 इंटू आर बोल दूं। कोई समस्या है? बोलो भाई, जरा ध्यान देना। ठीक है। तो सतह पर तो यह हो जाएगा। अब आगे देखो, तो अब इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए सतह पर कितना हो जाएगा? क्यू बाई आर मतलब सिग्मा अपन ε0, और भी बराबर कितना हो जाएगा? यह सिग्मा आर, क्या बोल देंगे इसको? सिग्मा आर, है ना। देखो पीछे भी मैंने बताया, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा आर अपान ε0। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा आर अपान ε0 हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे आवेशित गोला, आवेशित कुचालक गोला। क्या पढ़ेंगे भाई? आवेशित कुचालक गोला, यह क्या होता है? तो कहेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या के कुचालक गोले, माना कैपिटल आर त्रिज्या के कुचालक गोले, यह के नहीं रहे, कुचालक गोले को दिया गया आवेश, कुचालक गोले को दिया गया आवेश कैपिटल क्यू एक समान रूप से उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। एक समान रूप से उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है, ठीक है। एक समान रूप से इसको क्या कर दिया जाए? इसको यहाँ पे वितरित कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? गोले के बाहर, गोले के क्षेत्र मतलब सरफेस पे, और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र और विभव निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र और विभव क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कहेंगे गोले के बाहर क्या हो जाएगा? कहेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव, गोले के बाहर
तो पहले केस में आ जाएंगे, देखो गोले के बाहर, तो मान लेंगे कि स्मॉल आर केंद्र ओ से आर दूरी पर, क्या बोल देंगे भैया हम लोग, जरा ध्यान देना। जैसे हमारे पास है क्या है, कोई गोला है, इसका सेंटर ओ है और इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है, और इसी से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है और ये सेंटर ओ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और वैद्युत विभव निकालेंगे, और यह क्या है, गोला एक समान रूप से धन आवेशी चार्ज से क्या है, वितरित है, ठीक है ना, एक समान रूप से धन आवेशी चार्ज से क्या है, वितरित है, ऐसे। ठीक है, एक समान रूप से क्या इसका वितरण किया गया है, ठीक है भाई। चलो, तो पहला बात करेंगे, देखो कि भाई जब गोले के बाहर रहेगा तो गोले के बाहर क्या होगा, सेंटर ओ से, मतलब केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। तो ई बराबर क्या होता है सर, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और विभव क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह होता है क्यू बाई आर, तो क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। चलो जरा ध्यान देना, क्या बोल देंगे, तो ई बाहर, बाहर के लिए निकालेंगे, तो ई बाहर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर क्लास का टाइम टेबल है 7:30 बजे से 7:30 से, क्यू बाई आर स्क्वायर, एवं v बराबर क्या हो जाएगा, v बाहर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। यह ई बाहर की बात हो गई, ठीक है। कहेंगे क्या, यदि गोले एक समान आयतन आवेश घनत्व रो, यदि गोले पर एक समान आयतन आवेश घनत्व कितना, रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, रो बराबर क्या होता है सर, क्यू बाई भी, क्यू बाई भी क्या होता है, आयतन होता है, आयतन नहीं पता है तो घनत्व से निकाल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन भी पता है, क्योंकि हम मान लिए गोले का जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन भी बराबर है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आयतन यहाँ से रख लेंगे इसके नीचे, तो ये रो का मान पी नहीं है, यह यहाँ पे रो है ना, पी नहीं है यहाँ पे रो है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उठा के रख लेंगे, हमें आयतन वहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, यदि गोले पर एक समान आयतन घनत्व तो कितना, रो कितना हो, Q/4/3 पाई आर क्यूब हो, ठीक है। चलो कहेंगे यदि गोले की सतह पर, यदि बिंदु P कहाँ हो, जरा ध्यान देना, जैसे हम लोग बात करें कि यह हमारे पास कोई गोला है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और इसकी गोले के सतह पर ही बिंदु P हो जाए। जब गोले की सतह पर ही बिंदु P होगा तो बोलेंगे सर जो स्मॉल आर है वह कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, यह मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, तो क्या बोलेंगे, सतह पर क्या होगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल, मतलब केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वह त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बोलेंगे सतह पर क्या होगा, ई सतह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको रो r/3 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको सर, इस टर्म में कैसे बदलेंगे उसको भी आप देख लो, उसको भी मैं आपको बदल के दिखा देता हूँ। जरा ध्यान देना कि भैया रो बराबर क्या होता है, Q/4/3 पाई आर क्यूब है। अब हमारे पास सर ई बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। अब हमको इस रूप में बनाना है, क्या करना है, इस रूप में बनाना है।
या तो बना दो या तो क्यू का मनवा रख दो। तो सर जी यहाँ से क्यू का मनवा उठा ही ला, क्या क्यू का मनवा हो जाएगा, तो कहेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, वही मनवा उठा के रख दो। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई आर क्यूब इंटू 4/3 और इंटू आर स्क्वायर। ध्यान देना 4 पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस कंडीशन सिंपली बोलेंगे ई बराबर कितना मिल जाएगा, ई बराबर कितना मिल जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह भी निकाल लो, भी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्या होता है क्यू बाई आर होता है, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान रख देंगे 4 पाई रो आर क्यूब अपान एक कैपिटल आर रहेगा, अपान कैपिटल आर, यह एक ठो कट जाएगा, 2 ठो बचेगा, 4 पाई से कट जाएगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा रो आर स्क्वायर अपान 3 भी रहेगा, रो आर स्क्वायर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, यह भी मिल जाएगा, यह क्या मिल जाएगा भी का मान मिलेगा, ठीक है। जरा देखते हैं पीछे, ठीक है, क्या दे रहा है वही है। अगर सतह के लिए बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अब भी सरफेस पे बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर इक्वल टू क्या होगा रो r स्क्वायर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, सिमिलर है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बात करते हैं गोले के अंदर की बात करते हैं, अंदर इनसाइड बात करते हैं। कहेंगे केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव, किससे दूर, कितने दूरी पर भाई r दूरी पर, जैसे यह सेंटर है तो इसी के अंदर स्मॉल r दूरी पर एक विद्युत P है और इसका रेडियस यह है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और इस पर प्लस Q मतलब प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डाला गया है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोलेंगे अंदर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर क्यूब हो जाएगा, क्यू अपान कितना आर क्यूब हो जाएगा, तो कितना निकलेगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। और कहेंगे जो ई होगा, ई अंदर वाला होगा वह स्मॉल r के प्रोपोर्शनल होता है, इस कंडीशन में स्मॉल r के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। और ई अंदर बराबर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान 2r क्यूब, और एक मिलेगा कितना तो रो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड के लिए है। केंद्र पर r बराबर 0 होता है, तो केंद्र पर केंद्र पर कितना होगा 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो मतलब सिंपली क्या मिलेगा 3/2 VS। तो ये इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैद्युत विभव है कहाँ होता है केंद्र पर होता है, फिर पृष्ठ पर, और सबसे कम कहाँ होता है बाहर में होता है। तो उसके लिए ग्राफ भी देख लो, अंदर के लिए क्या होगा E प्रोपोर्शनल टू R होगा, बाहर के लिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इस पर क्या होगा ई R बराबर R, ये सेंटर पे एकदम बराबर है, ठीक है। और इसी कंडीशन में भी के बीच में ग्राफ देख लो, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा भी सेंटर पे है, फिर घटता हुआ चला जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ सेंटर पे है, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो अंदर साइड वाले में है वहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे दूर चलते हैं, जैसे जैसे बाहर की तरफ चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र और विभव दोनों घटते हुए चले जाते हैं, ठीक है भाई। चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं अनंत समतल आवेशित चादर की। अब किसकी बात करते हैं अनंत समतल आवेशित चादर की बात करते हैं, ठीक है।
मतलब ये कोई प्लेन सीट है, जैसे कोई प्लेन सीट हो वो अनंत हो, ठीक है ना। कहते हैं यदि किसी पतली अनंत समतल कुचालक, यदि किसी पतली अनंत समतल कुचालक चादर का आवेश घनत्व तो सिग्मा है, चादर का आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है सर, क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। मतलब लिख सकते ए का मान कितना हो जाएगा चादर के लिए, तो कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसके नज़दीक विद्युत क्षेत्र एवं विभव, तो अगर नज़दीक के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इस कंडीशन में, और भी बराबर क्या होगा, सिग्मा आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नज़दीक बात करते हैं ना, क्या कह रहा है, तो इसके नज़दीक बिंदु विद्युत क्षेत्र एवं विभव ज्ञात करना है। तो नज़दीक में क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत विभव क्या होगा, सिग्मा आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है सर, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि v बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ आर स्क्वायर का टर्म लेना है ना, तो ऊपर आके गुणा करना पड़ता है, तब नीचे में देखो, ऊपर भी आर का गुणा नीचे भी आर का गुणा, तब ना होगा के क्यू आर अपान आर स्क्वायर, तो रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तब ना सिग्मा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तब यहाँ से क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसको 4 पाई, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर स्क्वायर हो जाए, तो 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो क्या नीचे बच जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हमें बनाना पड़ता है, ठीक है भैया, यहाँ से हमें क्या बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और चादर के लिए कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी चीज याद रखना, ये चादर के लिए कितना होता है, गोली के लिए 4 पाई आर स्क्वायर है ना, गोली कोस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, चादर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आ रहा है। अगला है, दो आवेशित समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, दो आवेशित चादर हैं उनके कारण क्या हो, अब मान लेते हैं कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा होगा, इसका भी मान लेते हैं सिग्मा है, दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो कहेंगे मान लीजिए दो एक समान रूप से, क्या बोलेंगे, मान लीजिए दो एक समान रूप से आवेशित समतल एवं समांतर, मान लीजिए दो एक समान रूप से आवेशित समतल एवं समांतर, इधर रहेगा, समांतर चादरों ए व बी है, ए और बी है, इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा ए एवं सिग्मा बी है। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कौन है, सिग्मा ए है और सिग्मा बी है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए सिग्मा बी, इसको मैंने मान लिया सिग्मा ए है और ये क्या है, सिग्मा बी है। माना बिंदु पी क्यू एवं आर, बिंदु पी यहाँ पर दिख रहा है, बिंदु क्यू यहाँ पर है, बिंदु आर यहाँ पर, ये बिंदु आर है, यह बिंदु क्यू है और यह बिंदु पी है। पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी, बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन अगली बार सीयूटी में आया था, एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिणामी क्या होता है इसको याद रख लो डायरेक्ट। कहते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई पी पर कितना होगा, तो कहेंगे माइनस ई ए प्लस ई बी, और ई ए ई बी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी होता है, ठीक है। डेरिवेशन की बात क्लास 12th में हम लोग पढ़ते थे, ठीक। डेरिवेशन के लिए उतना टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फार्मूला और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ई पी बराबर क्या होगा, ई और पी पर, ई पी का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र निकालना है कहाँ, बिंदु पी पर निकालना है, तो क्या होगा माइनस ई ए प्लस ई बी। क्यों ई ए ई बी होगा, जरा ध्यान देना, ई ए और ई बी दोनों अब सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगे, लेकिन बाहर की तरफ जाते हैं इसलिए निगेटिव होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, अब फील्ड के डायरेक्शन से बाहर की तरफ जाते हैं इसीलिए क्या होता है, निगेटिव होते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन है तो जोड़ देंगे,
सेम डायरेक्शन जुड़ेंगे, लेकिन यह इनका बाहर की तरफ निकलना ही क्या कहलाता है, निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए माइनस हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, और दोनों के लिए अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के लिए सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन, तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ठीक है, कहेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, तो क्या Q बराबर माइनस ई ए माइनस ई बी होगा, ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। तो क्या होगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। कहेंगे बिंदु R पर, तो ई आर बराबर क्या होगा माइनस ई ए, देखो इसको भी देख लो, R पर निकालना है, कहाँ पर निकालना है, R पर निकालना है। तो R के लिए ई ए ई बी फिर सेम डायरेक्शन में फिर से जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इस वाले में दोनों अपोजिट जाते ही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ई ए प्लस ई बी होगा, तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अच्छा, विशेष स्थितियाँ याद कर लो, यहीं से देखो काम हो जाएगा। यदि सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर हो जाए, यदि सिग्मा ए, जो ये सिग्मा ए है, सिग्मा बी के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर रखोगे तो हाई 0 हो जाएगा। तब हिटियाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो क्या होगा ई पी बराबर ई आर होगा बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और ई क्यू भी, क्यू बिंदु पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिंदु क्यू पर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। और इसके लिए क्या मिलेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है ना, तो इस माइनस का गुणा कर दो अंदर, इस माइनस का गुणा करोगे अंदर, तो ये हो जाएगा क्या प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उस समय जो ई पी है वह ई आर, देखो यह वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, और मिलेगा कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और जो ई क्यू बिंदु पर है वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि सिग्मा ए बराबर किसके बराबर, सिग्मा ए सिग्मा के बराबर, सिग्मा बी माइनस सिग्मा के बराबर हो जाए, तो ई पी बराबर ई आर होगा बराबर 0 हो जाएगा, और ई क्यू बराबर कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यह दोनों केस याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ना, एक समान रूप से आवेशित चकती के कारण। यहाँ तक पढ़ लेते हैं, और इसी पे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे कल के दिन, इसी पे क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, क्लास को ओवर कर रहे हैं, और इसी पे कल क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चलो।